नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पाइल्स को लेके, या हम जिसे बोलते हैं हेमोरॉइड, जिसे हम बोलते हैं बवासीर। इसको ठीक करने के लिए, इसको जड़ से ठीक करने के लिए, इसको संपूर्ण रूप से ठीक करने के लिए कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जो इसके लिए लाभदायक होती हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। लक्षण के आधार पर दवा का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो सब का सब एजुकेशनल पर्पज से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पाइल्स में कौन कौन सी कंडीशंस मिलती हैं जिसमें आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं। पहले बात करते हैं नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। पाइल्स है, साइज़ में बड़ा है, पाइल्स है, साइज़ में बड़ा है, उसमें स्वेलिंग है, उसमें दर्द हो रहा है, ठीक है। पाइल्स है, साइज़ में मतलब जो पाइल्स के जो मस्से हैं वो बड़े हैं, उसमें स्वेलिंग है, उसमें दर्द हो रहा है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, इसके अलावा आपको हमेशा लगता है कि मल द्वार में कुछ भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पाइल्स के मस्से होते हैं, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है या कुछ वहाँ पर भरा हुआ है। इसके अलावा आपको आपके मल द्वार में आपको खुजली भी होती है। ठीक है? तो मस्से बड़े हैं, सूजन है, दर्द हो रहा है, मल द्वार में खुजली हो रही है और ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है? और ख़ासकर आपको याद रखना है, वो जो मस्से जितने बड़े होते थे, स्वेलिंग होती है कि वो हमेशा लगता है कि वहाँ भरे हुए हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन है, तो आपको एस्कुलस नाम की दवा उपयोग करना चाहिए। एक और रामबाण इसमें पॉइंट बताऊँगा मैं आपको, ये सब होते हुए यदि आपको कमर में दर्द है, ये सब होते हुए साथ में कमर में दर्द आपको मिलता है पाइल्स के साथ, तो एस्कुलस से अच्छी कोई दवा नहीं है, ये आपको याद रखना है। जब भी दवा लें, अच्छी होम्योपैथिक दवा लें, पैक सील पैक मेडिसिन लें ताकि रिजल्ट अच्छा मिले, और लेने से पहले पास के होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आगे हम बात करेंगे ब्लीडिंग पाइल्स है, मतलब आपके मस्से हैं, मस्सों में से ब्लड निकल रहा है, ठीक है? बहुत अधिक ब्लड निकलता है, डार्क कलर का होता है, उसमें आपको खुजली होती है, ठीक है? और हमेशा आपको लगता है कि जो आपका जो लैट्रिन वाला एरिया या मल द्वार जो है, मल वाला एरिया है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो वाला एरिया में कुछ चीज़ छिल गया है, ठीक है? रफनेस फील होती है। तो आपको याद रखना है, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, डार्क रेड कलर की होती है, आपको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जो ब्लीडिंग वाली जो प्रॉब्लम है, लंबे समय से बैठने पर, लंबे टाइम तक बैठने पर, लंबे टाइम तक बैठे-बैठे काम करने पर ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। हेमामालिस से अच्छी कोई दवा नहीं है, ठीक है? तो ब्लीडिंग पाइल्स में अधिक ब्लड आ रहा है, डार्क रेड कलर का है और आपको याद रखना है कि बैठने से ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है, और तो मेडिसिन है आपकी हेमामालिस। नेक्स्ट बात करते हैं आपको पाइल्स है, पाइल्स मतलब वो मस्से हैं आपको, ठीक है, बवासीर के, और बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक आपको जलन होती है लैट्रिन करने के बाद। जैसे ही आपने लैट्रिन करके आए, लैट्रिन करने के बाद आपको मस्से में बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक जलन होती है, दर्द और जलन आपको होता है लैट्रिन करने के बाद। ऐसा लगता है कि जैसे चाकू से या चाकू से या कुछ ऐसी बारीक चीज़ से हमारा जो लैट्रिन वाला द्वार है या मल द्वार है वो चुभ रहा है या कट रहा है, ठीक है? इसमें जो लैट्रिन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल ड्राई, हार्ड होती है, सूखी, हार्ड होती है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ऐसा पेशेंट जिसमें लैट्रिन करने के बाद बहुत अधिक दर्द, बहुत अधिक जलन, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी चीज़ से कट गया है। लैट्रिन कैसी होती है? हार्ड होती है, सूखी होती है, और इस प्रकार का दर्द बना हुआ रहता है, तो मेडिसिन है रतानिया। रतानिया नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही लाभदायक होती है यदि ये लक्षण आप में मिलता है तो। लैट्रिन करने के बाद दर्द और खासकर बहुत अधिक जलन आपको मिलती है तो। आगे बात करेंगे, आपको पाइल्स है, और ऐसे लोग को पाइल्स जिनकी लाइफस्टाइल कैसी है, लगातार बैठे-बैठे काम करना। हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो लगातार बैठे-बैठे काम करता है, कोई भी व्यक्ति जो लगातार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठता है, और उसमें यदि पाइल्स की समस्या आ जाए, तो आपके पास रामबाण दवा है नक्स वामिका।
यदि आपकी लगातार बैठने वाली, चाहे ऑफिस में हो, जॉब वाले हों, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं, जो बहुत अधिक मसालेदार खाना खाते हैं, बहुत अधिक कॉफ़ी पीते हैं, यदि उन लोगों में भी क्या हो गया है, पाइल्स आ गया है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से, मसालेदार सब्जी खाने से, कॉफ़ी अधिक पीने से, तब भी नक्स वोमिका नाम की दवा बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, और साथ में पाइल्स की समस्या आ गई है, कॉन्स्टिपेशन है, और जनरली पाइल्स किस कारण से आता है? यदि किसी को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन उनकी लाइफ लगातार बैठे-बैठे रहते हैं, बहुत अल्कोहल पीते हैं, मसालेदार सब्जियाँ खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और जब भी वो लैट्रिन जाते हैं बार-बार लैट्रिन जाने का मन करता है, लेकिन लैट्रिन क्लीन नहीं होती, मतलब जब भी जाते हैं लैट्रिन करके आते हैं, अरे अभी फ्रेश फील नहीं हुआ और जाना पड़ेगा, ऐसा मन में उनको फील होता है। जाते हैं, थोड़ी लैट्रिन निकलती है और फिर जाने का मन करता है। इस तरह की कंडीशन भी बनी है, तो नक्स वोमिका से अच्छी कोई दवा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो, ब्लड आ रहा हो मस्सों से, या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, या मस्सों से ब्लीडिंग नहीं आ रही हो, लेकिन लेकिन आपको बहुत अधिक खुजली होती है मल द्वार में, बहुत अधिक खुजली होती है, ब्लीडिंग वाला पाइल्स हो, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, और साथ में आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन आपके मल द्वार में बहुत अधिक खुजली होती है और साथ में जलन आपको मिलती है, ठीक है। और हमेशा आपको लगता है कि आपके मल द्वार में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कौन पड़े हुए हैं? आपके मस्से हैं, इसका लगता है कुछ ना कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन खासकर ना बहुत अधिक खुजली आपको मिल रही है, सल्फर नाम की दवा, ब्लीडिंग हो, नॉन ब्लीडिंग हो, लेकिन बहुत अधिक खुजली है, तो आपको याद रखना है सल्फर नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे बात करते हैं, पाइल्स जो है वो बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, पाइल्स क्या है? बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बाहर लटक रहे हैं, बाहर लटक रहे हैं, उसमें सूजन है, ठीक है, उसमें क्या है? सूजन है, आपको याद रखना चाहिए। आप कह सकते हैं जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसे आपको प्रतीत होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसे आपको पाइल्स जो है वैसे प्रतीत होते हैं, वैसे दिखते हैं, वैसे फील होते हैं, ठीक है। और जब आप साथ में यदि ऐसा कुछ कंडीशन वाला है, तो उसमें आपको एलोज़ यूज़ करना है, एलोज़ नाम की दवा यूज़ करना है, एलोज़ एस या सोकोट्राइना यूज़ करना है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, ऐसा पेशेंट जिसमें अंगूर की गुच्छे के जैसे पाइल्स हैं, प्लस जब भी वो गैस पास करते हैं, तो लैट्रिन भी बाहर आ जाती है। गैस पास करेंगे तो साथ में गैस और लैट्रिन भी बाहर आ जाती है, ऐसी कंडीशन मिल जाए, ठीक है। और यदि आप पाइल्स में ठंडे पानी से इसको धो लें, ठंडा पानी इसमें लगा लें, ठंडी चीज़ लगा लें, तो बहुत रिलीफ मिलता है। और जैसे ही गर्माहट आती है, वो उसकी जो आपकी प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ऐसा कोई सिम्टम मिलता है, तो आपको याद रखना है एलोज़। एलोज़ में क्या है? बाहर गुच्छे के रूप में दिखेंगे, अंगूर के गुच्छे से दिखेंगे। जब भी वो गैस पास करेगा और लैट्रिन बाहर आ जाए, तब भी एलोज़ यूज़ कर सकते हैं। ठंडे पानी से रिलीफ़ मिलता है, ठंडी चीज़ से रिलीफ़ मिलता है, और हीट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं, बहुत लंबे समय से आपको पाइल्स है, बहुत पुराना हो गया, 5 साल 10 साल पाइल्स है, लंबे समय से पाइल्स है, और पाइल्स कैसा हो गया है? बिल्कुल हार्ड हो गया, पाइल्स के जो मस्से हैं एकदम हार्ड हो गए हैं, हार्ड दिखते हैं, पत्थर जैसे आपको फील होते हैं, बहुत अधिक हार्ड होते हैं। और साथ में क्रोनिक कब्ज़ है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आपको है, लैट्रिन निकालने में दिक्कत जाती है, ठीक है। बहुत लंबे समय से आपको पाइल्स है, आपको याद रखना है लंबे समय से पाइल्स है, बहुत मस्से कैसे हो गए हैं? हार्ड हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन करने में तकलीफ होती है, ये सिम्टम मिलता है, तो एक ही दवा है, कैलकेरिया फ्लोरिका, जो दवा आपके पुराने कब्ज़ को ठीक करेगी, जो हार्ड मस्से हो गए उनको सॉफ्ट करके उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करेगी। लेकिन इस दवा को लंबे समय तक खाना पड़ेगा, और बेस्ट तभी एक्शन करेगा जब आप बेस्ट पावर में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, बहुत लंबे समय से कब्ज़ है और उस कारण से पाइल्स हो गया है। बहुत लंबे समय से कब्ज़ है, लंबे समय से कब्ज़ चल रहा है, 10 साल से कब्ज़ है, 5 साल से कब्ज़ है, और अब जाके उनको पाइल्स की समस्या आ गई है, ठीक है। या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रेगनेंसी के बाद यदि उसको क्या हो गया है? पाइल्स हो गया है,
ठीक है? और साथ में उसको मल द्वार में ऐसी सुइयाँ चुभने वाली फीलिंग होती है, सुइयाँ चुभने वाली फीलिंग होती है, तो आपको यूज़ करना है कोलिन सोनिया नाम की होम्योपैथिक दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। प्रेगनेंसी के बाद, लंबे समय कब्ज़ के बाद, पाइल्स हो गया है, लैट्रिन वाले द्वार में चुभने वाली, सुई चुभने वाली फीलिंग होती है, तो कोलिन नाम की दवा उपयोग करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं हेमोरॉइड विथ एक्सेसिव गैस, मतलब आपको बहुत अधिक गैस बन रहा है और पाइल्स है, पाइल्स के साथ आपको बहुत अधिक गैस बनता है, ठीक है? एसिडिटी की समस्या हम बोल सकते हैं, खट्टी डकार आपको आती है, पेट में हमेशा डिस्कम्फर्ट फील होता है, खासकर शाम के टाइम में आपको पेट में गड़बड़ी लगती है। तो पाइल्स के साथ आपको एसिडिटी है, गैस की समस्या है, खट्टी डकार आ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम नाम की दवा बहुत ही उपयोगी होती है। गैस, एसिडिटी के साथ यदि पाइल्स है तो लाइकोपोडियम, ठीक है? एंड लास्ट बात करते हैं, आपको बड़े-बड़े मस्से हैं, दर्द वाले मस्से हैं, जिसमें दर्द भी है, जलन भी है, खुजली भी है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ली, जो वहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है? चिकनाई वाला पदार्थ निकल रहा है। मस्से बड़े हैं, दर्द है, खुजली है, जलन है, लेकिन चिपचिपा पदार्थ निकलना चाहिए, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, तभी ये दवा काम करे। इसका नाम है ग्रेफाइटिस, चिपचिपा पदार्थ वहाँ से निकलता है, ठीक है? हो सकता है कि आपकी अंडरगारमेंट खराब हो जाती है, दिखता है कोई चिपचिपा पदार्थ आ गया है, तो वो तब कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है। इन दवाओं का उपयोग करें, उपयोग करने से पहले पास के डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, तभी आपको इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। नमस्कार।